हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्डिंग। आई एम ट्विंकल गेटवॉल और आशा करती हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से चल रही है। सो डिटरमाइंड रहिए, एंथुसियास्टिक रहिए, ठीक है। अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना मोरल डाउन मत कीजिए, ठीक है। सो ठान लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है जी। चलिए, सो ये टॉप 100 एरर्स का सीरीज़ चल रहा है, जिसका जो लेवल है वो बेसिक टू एडवांस रहेगा, ठीक है। सो एसएससी एग्जाम्स में जितने भी आए क्वेश्चंस हैं प्री प्लस मीन्स लेवल के, मैं सीरीज़ में लेके चल रही हूँ, कवर करके चल रही हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, सो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर गाइज इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। ऑर्डर उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर इशू किए जा चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर इशू किए जा चुके हैं लेकिन उसे अभी तक रिसीव नहीं हुए, ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक होता है ऑर्डर और एक होता है ऑर्डर्स। इतनी बात समझ में आई? एक होता है ऑर्डर और एक होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर भी नाउन है और ऑर्डर्स भी नाउन है, ठीक है जी। चलिए, जब ऑर्डर की मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है क्रम। क्या मतलब होता है इसका? क्रम, या फिर बोलूँ तो सीक्वेंस। क्या मतलब होता है? सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन जब भी मैं ऑर्डर्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है आदेश। क्या मतलब होता है? आदेश, या बोलूँ तो इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलूँ? इंस्ट्रक्शंस। इतनी बात समझ में आई? तो अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि कभी भी किसी को ट्रांसफ़र करना हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर सीक्वेंस देगा, सीक्वेंस इशू करेगा, या फिर इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा? सोचिए, इंस्ट्रक्शन इशू करेगा ना ऑब्वियसली। तो ऑर्डर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर्स हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर्स प्लूरल है, इंस्ट्रक्शंस काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल। तो हैज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, चलिए, now the next question is, sheep are economically useful and so they are reared in the hills, ठीक है, in the hill। शीप्स क्या इकोनॉमिक पर्पज से बहुत ही यूजफुल है, इसलिए वो हिल में क्या की जाती है? रियर की जाती हैं, ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब है। नाउ, मैंने पहले भी एक बात बताई है, शीप या सेशन 7 में और सेशन 8 को आप वॉच कीजिए, उसमें इन्हीं सब चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन मैंने दूर किया है, यही कंटेंट से डील किया है कि शीप्स होगा कि शीप होगा, 5 शीप्स होगा कि 5 शीप होगा, ठीक है। और 20 हेड्स ऑफ कैटल होता है या 20 कैटल्स होता है, ठीक है। वर्क्स कब यूज होगा, वर्क कब यूज होगा, हेयर कब यूज होगा और हेयर्स कब यूज होगा, ठीक है जी। टाइम और टाइम्स में क्या डिफरेंस है, तो ये गो इन वॉज दैट सेशन 7 एंड सेशन 8, राइट। नाउ, शीप और डियर के बाद हमेशा आप प्लूरल वर्ब आती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके बाद आप कभी भी एस और यस का यूज मत कीजिए, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो शीप के बाद एस तो नहीं आएगा, क्लियर है। और हम देख रहे हैं शीप के बाद यूज होने वाली वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है। तो द करेक्ट सेंटेंस इज, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखो, मैंने अभी तक लेटर मैं गो थ्रू नहीं हुआ हूँ, मतलब मैंने अभी पूरा लेटर पढ़ा नहीं है, नहीं देखा है, इसलिए मैं अवेयर नहीं हूँ कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या इसमें लिखा क्या है, या इसका सब्जेक्ट क्या है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब ये जो वर्ड होता है ना कंटेंट, एक होता है कंटेंट
और एक होता है कंटेंट्स। तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। और वहीं कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कंटेंट्स का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जैसे लेटर में क्या जो भी लिखा है वो उसका कंटेंट्स है। ठीक है, मेरी बुक में जो भी लिखा है वो उस बुक का कंटेंट्स है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए। याद रखिए ये पॉइंट्स। तो अब एक बात बताइए, लेटर में जो भी कुछ लिखा है वो कंटेंट होगा कि कंटेंट्स होगा? अब आपको क्लियर हो चुका है, कंटेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कंटेंट्स हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, now next, the life of the rich is more luxurious than that of the poor। ठीक है, जो रिच की लाइफ है ना वो पुअर से ज्यादा लग्जरियस है। ठीक है, पुअर से ज्यादा लग्जरियस है। अब देखो, हमेशा एक बात बताइए, ये जो पुअर है ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है कि नहीं? अब पुअर से पहले मैंने क्या लगा दिया है? द। तो अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये हो जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। और जैसे ही ये प्लूरल नाउन बन जाता है तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, कभी भी हमें द प्लस एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे मेरा सेंटेंस, जैसे मुझे द प्लस एडजेक्टिव के साथ कभी भी दूसरे नाउन के साथ पोजेशन दिखाना हो तो हम इसका करेक्ट फॉर्मेट बनता है द नाउन ऑफ द एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर है? जैसे मैं बोलती हूं द पुअर्स प्लाइट, प्लाइट कहते हैं दुर्दशा। ठीक है, द पुअर्स प्लाइट गलत हो जाएगा, इसे मैं लिखूंगी द प्लाइट ऑफ द पुअर। ठीक है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं इसे लिखूंगी द प्लाइट ऑफ द पुअर। इसलिए ही द प्लस एडजेक्टिव में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसीलिए जैसे द रिच भी एक द प्लस एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है द लाइफ ऑफ द पुअर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसे ये लिखती द रिचेस लाइफ तो ये गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर। तो अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पुअर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नाउ अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं। एक इसमें डाउट आया है क्वेश्चन में कि मैम आपने बोला है कि द प्लस एडजेक्टिव के बाद प्लूरल वर्ब यूज होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तो इज यूज हुआ है। तो बच्चे मैं एक बात बता दूं कि इज जो यूज हुआ है वो द रिच के लिए यूज नहीं हुआ है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द लाइफ है। क्या है? द लाइफ है। रिच की लाइफ के बारे में बात हो रही है। द रिच के जितने भी रिच पीपल है ना उनकी लाइफ के बारे में बात हो रही है, ना कि रिच के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब लाइफ सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज यहाँ पे द पुअर में और लाइफ के बीच में पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस तो यूज नहीं हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस तो हमने हटा दिया। इसीलिए ही पुअर और लाइफ के बीच में कि गरीबों की लाइफ से ज्यादा लग्जरियस होती है रिच की लाइफ, है ना? तो इसलिए गरीबों की लाइफ को पोजेशन शो करने के लिए दैट ऑफ का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? दैट ऑफ का यूज हुआ है। इतनी बात क्लियर है गाइस? अगर कुछ डाउट है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ज्वाइन द चैनल और ग्रुप एंड मैसेज मी, राइट? ओके, आई विल सॉल्व योर डाउट। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका भी मेरे पास डाउट आया था कि मैम इसको वर्ब प्लूरल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं. ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके हैं. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्राइटेरिया भी कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए. देखिए, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता है प्लूरल. मैं पहले अपने सेशन में बता चुकी हूँ ये सारी बातें. और क्राइटेरियन होता है सिंगुलर. इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है. तो इसलिए वर्ब सिंगुलर है तो क्राइटेरिया नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन. क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन. लेकिन वहीं मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है. मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज कर सकती हूँ, मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज कर सकती हूँ. और जनरली हम देखते हैं हमारी जो वर्ब एग्री करती है, हम हमेशा अपनी वर्ब को ही एग्री कराते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट एग्री नहीं करता वर्ब के अकॉर्डिंग इन ज़्यादातर केसों में. ठीक है, ज़्यादातर केसेस में तो वर्ब वरी करती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन. सो क्राइटेरिया प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल ही आ जाएगी. तो दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीकों से आप इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं. इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The officer said that he appreciated his staff's coming on time and cooperating him. ऑफिसर ने कहा कि उसने स्टाफ का टाइम पर आना और ऑफिसर को कोऑपरेट करने को अप्रिशिएट किया. ऑफिसर ने अपने स्टाफ का टाइम पर आना और स्टाफ का उसे कोऑपरेट करने को क्या किया, अप्रिशिएट किया. ये सेंटेंस का मतलब है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, स्टाफ क्या है. स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है. कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. तो कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट्स पॉलिसी, जैसे टीम एफर्ट्स, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट्स बिहेवियर. ठीक है, तो गवर्नमेंट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टीम्स एफर्ट्स मतलब टीम के एफर्ट, मैनेजमेंट्स बिहेवियर मतलब मैनेजमेंट का बिहेवियर. ठीक है जी, तो ये सारे कैसे वर्ड हैं, ये कलेक्टिव वर्ड्स हैं, मतलब कलेक्टिव नाउन है. तो ऐसे ही स्टाफ क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो क्या हो जाएगा, स्टाफ्स हो जाएगा. एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करेंगे. ठीक है, स्टाफ्स कमिंग. क्यों, अब देखिए कमिंग क्या है, कमिंग है यहाँ पे जीरेंट. कमिंग क्या है, जीरेंट. स्टाफ क्या है, ये भी नाउन है. तो कमिंग जब जीरेंट है, और जीरेंट हमें अच्छे से पता है ये क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट. क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है. तो इसलिए हम स्टाफ और कमिंग के बीच में क्या पोजीशन शो करने के लिए पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करेंगे स्टाफ के बाद एपोस्ट्रोफी एस का. इतनी बात क्लियर है. और ऑल राइट, नाउ अब एक डाउट ये आया था कि मैम हिज स्टाफ्स एंड कमिंग, ये तीन बातें हैं. ठीक है, ये तीन बातें हैं. और ये डाउट आया था मैम जब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो चुका है तो आपने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों किया है, क्या हम डबल पोजीशन शो कर सकते हैं. देखिए, हिज स्टाफ, हिज और स्टाफ के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए हमने हिज का यूज किया. देखिए ही और स्टाफ के बीच में
ये जो है ना ऑफिसर, ही कौन है? ऑफिसर है। ही कौन है? ऑफिसर है। ही कौन है? ऑफिसर है। तो ऑफिसर और उसके स्टाफ के बीच में पोजेशन या रिलेशन शो करने के लिए मैंने यूज किया है हिज। लेकिन स्टाफ का जल्दी आना, स्टाफ का टाइम पर आना, इन दो बातों में पोजेशन दिखाने के लिए मैंने यूज किया है एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि स्टाफ कलेक्टिव नाउन है। इतनी बात समझ में आई? तो ये दो अलग अलग बातें हैं। ऑफिसर और स्टाफ के बीच में पोजेशन शो करने के लिए मैंने यूज किया है, रिलेशन दिखाने के लिए यूज हुआ है हिज, क्योंकि हिज ही का पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो हिज स्टाफ, उसका स्टाफ। लेकिन स्टाफ और स्टाफ का टाइम पर आना, इन दो बातों में पोजेशन शो करने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए मैंने यूज किया है एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो हिज दिखा रहा है ही और स्टाफ के बीच में रिलेशन, और एपोस्ट्रॉफी एस दिखा रहा है स्टाफ और स्टाफ के टाइम पे आने के बीच रिलेशनशिप। इतनी बात क्लियर है? आई होप हिमांशु तुमको इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए। नाउ 20 cattle were found wandering on the road. 20 cattle were found wandering on the road. तो 20 कैटल्स नहीं होता है, 20 herds of cattle होता है। 20 herds of cattle, और कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। इतनी बात क्लियर है? और ये सारी बातें मैं अपने सेशन 7 नाउन का बता चुकी हूँ, पार्ट 7 में। ओके, सो गो एंड वॉच दैट सेशन, राइट? चलिए। Now, it is difficult to find men servants in big cities because they are engaged in other profitable professions. Right? Now, अब देखिए एक बात बता दूं, it is difficult to find, बहुत difficult है men servants को पाना बड़ी बड़े शहरों में, क्योंकि वो दूसरे profitable professions में engage रहते हैं, involve रहते हैं। ठीक है, चलिए। कभी भी मैन और वुमेन से कभी भी कंपाउंड नाउन क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो? कंपाउंड नाउन क्रिएट हो, कंपाउंड नाउन क्रिएट हो। ठीक है, तो वुमेन, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन, मैन प्लस नाउन, वुमेन प्लस नाउन, तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। ठीक है, कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। तो मैन भी क्या है? नाउन है। ठीक है, सर्वेंट्स भी क्या है? नाउन है। तो सर्वेंट्स भी प्लूरल होगा और मैन भी प्लूरल होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैन और वुमेन से कभी भी कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जब दो नाउन्स मिलके एक नया नाउन फॉर्म कर लें, उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, तो जब कंपाउंड नाउन मैन और वुमेन से फॉर्म होंगे तो दोनों ही नाउन्स कैसे होंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो MAN का क्या हो जाएगा? मैन, और सर्वेंट्स तो प्लूरल ऑलरेडी है ही। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स। ठीक है, चलिए। जैसे वुमेन टीचर्स, ठीक है, जैसे वुमेन टीचर्स। ठीक है, चलिए। तो वुमेन भी प्लूरल है और टीचर्स भी प्लूरल है। ठीक, नाउ the committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its member. ठीक है, तो कमिटी डिवाइड हो चुकी उसके अपॉइंटमेंट में, और इसने काफ़ी मेंबर्स के बीच में एक टेंशन, एक हल्ला गुल्ला क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलिए। कमिटी डिवाइड हो गई, कमिटी डिवाइड हो गई मतलब कमिटी का जो डिसीजन रहा है वो एकजुट नहीं रहा है, यूनाइट सेंस में नहीं है, बल्कि डिवाइड सेंस में है। और कमेटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन कभी भी, ये मैंने कल बताया है सेशन में कि कलेक्टिव नाउन कभी भी डिवाइड सेंस में होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो इसलिए कमेटी की जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको कराया है, कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, चलिए।
ही वॉज ऑफर्ड लेक्चररशिप बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा उसे क्या ऑफर हुई? लेक्चररशिप। लेक्चररशिप, लेक्चररशिप नहीं होती है, लेक्चरशिप होती है, लेक्चरशिप होती है, ठीक है, नॉट लेक्चररशिप, ठीक। चलिए, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। जो आर्मी का मोराल था वो बहुत हाई था क्योंकि जो न्यूज़ आई थी वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग थी, ठीक है। ये सेंटेंस का क्या होता है? मतलब होता है। तो द मोरल ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो मोरल था वो हाई था। वॉज किसके लिए यूज़ हुआ है? मोरल के लिए यूज़ हुआ है। वर्ब किसके लिए यूज़ हुई है? मोरल के लिए यूज़ हुई है। और मोरल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुई है। इतना क्लियर है? चलिए, बिकॉज द न्यूज़ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो फ्रंट से न्यूज़ आई। द न्यूज़ कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जो फ्रंट से न्यूज़ आई वर वेरी एनकरेजिंग। क्या एनकरेजिंग थी? क्या एनकरेजिंग थी? न्यूज़ एनकरेजिंग थी। क्या एनकरेजिंग थी? न्यूज़ एनकरेजिंग थी। तो न्यूज़ के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ब। किसके लिए यूज़ हुआ है? न्यूज़ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो न्यूज़ है अनकाउंटेबल नाउन, और आपको अच्छे से पता है कि अनकाउंटेबल के बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? वॉज का यूज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट? क्या तुमने बैंक में प्रोसीड डिपॉजिट कर दी हैं? क्या कर चुके हो तुम प्रोसीड बैंक में डिपॉजिट? तो यहीं से मुझे एक पता चलती है बात, एक होता है प्रोसीड और एक होता है प्रोसीड्स, ठीक है। प्रोसीड का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, प्रोसीड करो, प्रोसीड, आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर मनी, है ना, प्रॉफिट या फिर मनी, ठीक है। प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर मनी। अब बैंक में आप आगे बढ़ो जमा करोगे क्या? आप बैंक में क्या जमा करोगे? मनी ही या प्रॉफिट जमा करोगे ना अपना, तो प्रोसीड नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोसीड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोसीड्स। चलिए, A trained gang of sailors was employed on the ship. A trained gang of sailors. देखिए ये जो वर्ड है ना, gang of sailors, ये कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो देखिए गैंग किसके लिए यूज होता है? गैंग यूज होता है ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स के लिए, उसे ही तो बोलते हैं गैंग, उसे ही बोलते हैं ना गैंग। तो ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को गैंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेलर्स होते हैं जो नाविका, जो नाव वगैरह या शिप वगैरह पे काम करते हैं, तो उनके लिए गैंग नहीं यूज होगा कलेक्टिव ना, उनके लिए यूज हो जाता है क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, क्रू ऑफ सेलर्स। तो ए ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। गैंग नहीं यूज होगा क्योंकि गैंग हम बोलते हैं क्रिमिनल्स के ग्रुप को, ठीक है। अब सेलर्स तो ग्रुप क्रिमिनल्स नहीं होते ना, सेलर्स तो वो होते हैं जो नाविक जो बोलते हैं, नाविक जो नाव पे या शिप पे जो वो लोग काम करते हैं या जो उन्हें चलाते हैं, ठीक है। सो सेलर्स के लिए यूज होगा क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स, करेक्ट। चलिए, The Hindus, the Muslims, the Sikhs and the Christians are brothers, so they love one another. ठीक है, जो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो आपस में क्या है? सब भाई भाई हैं, ठीक है। अब एक वर्ड होता है ब्रदर, ठीक है। ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, ब्रदर तो सिंगुलर हो गया, लेकिन ब्रदर्स के दो प्लूरल होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रदरन, ठीक है। ब्रदर्स कब यूज होता है? जब हमें ब्लड रिलेशन दिखाना हो। क्या दिखाना हो? ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन दिखाना। ओके, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं, या ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं, या राम और श्याम आर टू ब्रदर्स, या I have two
I have two elder brothers. ठीक है, आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, ठीक है, मेरे दो भाई हैं। चलिए, तो ब्रदर्स यूज होता है ब्लड रिलेशन को दिखाने के लिए, लेकिन वहीं ब्रदर यूज होता है भाईचारे के लिए। किसके लिए? भाईचारे के लिए। या भाईचारा मतलब जैसे कब जब हम किसी कंट्री के लोगों की बात करें या किसी रिलीजन की बात करें, ठीक है, या फिर हम कभी किसी कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, कम्युनिटी की बात करें, तो इन सब के बीच में हम क्या दिखाते हैं? भाईचारे की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ब्लड रिलेशन की बात होगी तो हम ब्रदर्स की बात करेंगे, हम ब्रदर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब क्या है? क्या ब्लड रिलेशन है? नहीं, ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, कि अलग अलग धर्म के लोग जितने भी हैं, हम सब क्या हैं? भाई हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर भाईचारा है, ठीक है, हम सब भाईचारा है हमारे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हम सबके अंदर क्या है? भाईचारा है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रदर्स का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ यूज़ हो जाएगा ब्रेदरन का। क्या यूज़ हो जाएगा? ब्रेदरन का। तो द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रेदरन, सो दे लव वन अनदर। वन अनदर क्यों यूज़ हुआ है? वन अनदर इसलिए यूज़ हुआ है कि देखिए, जब दो पर्सन के बीच की बात हो रही है, कि जैसे राम और श्याम भाई हैं, तो जब उन दोनों के बीच की बात होगी, जैसे राम श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि वे दो हैं इसलिए ईच अदर आ जाएगा कि राम एंड श्याम लव्स ईच अदर, ठीक है। लेकिन जब दो से ज़्यादा की बात हो रही होगी तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वन अनदर, हम यूज़ करते हैं वन अनदर फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। शकुनी, द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवस, वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। जो शकुनी था ना, मामा शकुनी, वो कौरवस वो क्या था? वो डाइस के गेम में बहुत ही एक्सपर्ट था। डाइस देखा ना, पासा, ठीक है। तो डाइस नहीं होता है, डाइस तो मरने को बोलते हैं, वो होता है डाइस, ठीक है। क्या होता है? डाइस, ठीक है। यही ऐसे ही छोटी छोटी एरर्स बन के आती हैं जिसपे जनरली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, बस पढ़ लेते हैं और दिमाग उनका एक ही पॉइंट पे होता है। अच्छा, कोई मोटी एरर मिल जाए तो हम टिक कर दें, ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसएससी ऐसे ही फांसती है कमीशन की, डाइस नहीं लिखा, डाइस लिख दिया, लेकिन आप जनरली आप उसको डाइस पढ़ दोगे कि चलो डाइस ही है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, एरर निकल के आ जाती है छोटे छोटे पॉइंट्स में भी, ठीक है। चलिए, A friend of my brother, important है ये, a friend of my brother came to me yesterday and asked me for some books, ठीक है। कभी भी आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाए, a प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, a प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसके बाद लास्ट वाले नाउन के बाद हमेशा आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर दीजिएगा, इसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर दीजिएगा। तो देखिए, ए फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर क्या हो जाएगा? ब्रदर्स। क्या हो जाएगा? ब्रदर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई के कई फ्रेंड में से कोई एक फ्रेंड, जैसे मैंने बताया ना, वन ऑफ माय फ्रेंड्स का जो मतलब होता है, वही इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का मतलब निकल के आता है कि मेरे भाई के कई फ्रेंड में से कोई एक फ्रेंड मेरे पास कल आया और उसने मुझसे कुछ बुक्स के लिए पूछा, ठीक है। चलिए, तो ए फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स केम टू मी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, ए नाउन ऑफ नाउन, तो लास्ट वाले नाउन के बाद आप क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई थिंक इसका हिंदी में क्या मतलब है, सेंस, वो भी आपको क्लियर हो गया है। नाउ The two friends pointed out each other merits and demerits before the teacher. दो दोस्तों ने टीचर के सामने एक दूसरे मेरिट्स और डीमेरिट्स को पॉइंट आउट किया। एक दूसरे
मेरिट्स डीमेरिट्स को पॉइंट आउट किया, या फिर एक दूसरे की डीमेरिट्स और मेरिट्स को पॉइंट आउट किया? थिंक अबाउट इट, जस्ट फील द डिफरेंस। सोचिए सेंटेंस का हिंदी में मतलब कि दो फ्रेंड्स ने एक दूसरे मेरिट्स और डीमेरिट्स को पॉइंट आउट किया, या एक दूसरे की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को पॉइंट आउट किया, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सेकंड वन इज करेक्ट। लेकिन उस का की के को शो करने के लिए मेरे को क्या दिखाना जरूरी है? ये का की क्या होता है? पोजेशन होता है। और पोजेशन शो करने के लिए ईच अदर और मेरिट एंड डीमेरिट्स के बीच में मैं क्या लगा दूंगी? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दूंगी कि नहीं कर दूंगी? तो ये हो जाएगा ईच अदर्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, एक दूसरे की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को पॉइंट आउट किया। चलिए, वन शुड बी ट्रू टू वन वर्ड। एक जन किसी हर कोई को अपने वर्ड पे ट्रू होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए वन के लिए पॉजेसिव केस इसका वंस होता है। ठीक है, तो वन नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? वंस। वो अपने वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो वंस वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या है यहाँ पे? वर्ड क्या है? वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड क्या है? वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। मैंने कल बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड वर्ड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड वर्ड्स? वर्ड होता है वचन, यहाँ वचन की बात हो रही है। ठीक है, कल के सेशन में बताया था, क्लियर किया था कि वर्ड का मतलब दो होता है, एक होता है शब्द, ठीक है, जो होता है काउंटेबल, यू कैन मेक इट प्लूरल ऑल्सो। एक होता है वचन जब सेंस होगा वो होगा अनकाउंटेबल और वर्ब लेगा हमेशा सिंगुलर। आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते एस लगा के। ये कल के सेशन में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। तो इसलिए वन का पॉजेसिव केस होता है वंस, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे वंस वर्ड। ओके, चलिए। द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। तो मिस्टर ठाकुर का जो सबसे बड़ा बेटा है ना, एल्डेस्ट सन है, उसने अपने सीनियर्स की डिजायर को ऑनर किया। अब देखिए यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, दो तरीके से। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हिज सीनियर डिजायर्स, तो देखिए हिज सीनियर डिजायर मतलब उसके सीनियर सिंगुलर है और एपोस्ट्रॉफी एस इसमें लगा है, इसका मतलब सीनियर एक पर्सन है, एक सीनियर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक सीनियर के डिजायर्स की बात हो रही है। हम इसे अगर ऐसा एज्यूम करेंगे तो इसमें हो जाएगी नो एरर, करेक्ट। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि बहुत सारे सीनियर्स हैं तो तब हम इसको सीनियर का प्लूरल हो जाएगा सीनियर्स, और जब हम इसमें सीनियर्स और डिजायर्स में पोजेशन दिखाने के लिए हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर्स अब प्लूरल काउंटेबल हो चुका है, जो कि एंड हो रहा है किससे? एस से। किससे एंड हो रहा है? एस से हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन जब एस से एंड होता है तो उसका पोजेशन शो करने के लिए हम उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। याद है क्लास सेकंड नाउन की, जब मैंने सेकंड सेक्शन में आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे भी करेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो एक सीनियर की भी डिजायर दिखा सकते हैं हम, बहुत सारे सीनियर्स की भी डिजायर को शो करते हैं। ठीक है, तो एरर थर्ड पार्ट में भी बन सकता है, एरर फोर्थ पार्ट में भी बन सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, इज दैट क्लियर? अब यहीं से मैं एक बात बता दूं, हिज सीनियर्स डिजायर्स, देखिए यहीं से मैं एक बात बता दूं, ये जो है हिज सीनियर और डिजायर्स, ठीक है, ये जो सीनियर से पहले मैंने हिज यूज किया है, वो क्यों यूज किया है? हिज यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। ठीक है, उसके सीनियर्स की डिजायर्स को उसने क्या किया? ऑनर किया। ठीक है, तो एल्डेस्ट सन के लिए अगर मैं बोलूँ एल्डेस्ट सन के लिए यूज हुआ है तो हिज यूज हुआ है उसके एल्डेस्ट सन और सीनियर के बीच पोजेशन या रिलेशन दिखाने के लिए। लेकिन
एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है सीनियर और उसके सीनियर की डिजायर्स के बीच पोजेशन दिखाने के लिए। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतना समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए। There was a lot of money in the bank in Sudhir's and राजीव्स joint account। देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि राजीव और सुधीर के जॉइंट अकाउंट में बहुत सारी मनी थी। ठीक है, मैंने अपने सेशन में ये बात बताई है कि कॉमन पोजेशन शो करने के लिए आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कीजिए कहाँ पे? फाइनल वर्ड, फाइनल नाउन के बाद। इतना समझ में आया? लेकिन आप सेपरेट पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस कीजिए, यूज कीजिए ईच नाउन के साथ, ईच नाउन के साथ। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था दूसरा की पॉइंट, कभी भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए जहाँ आपको कॉमन या सेपरेट पोजीशन दिखाने की नीड आएगी तो सेंटेंस आपको ऑलरेडी एक हिंट देगा। सेंटेंस आपको हमेशा एक हिंट देगा कि आपको कॉमन पोजीशन शो करना है या फिर सेपरेट पोजीशन शो करना है, और मुझे यहाँ से जो हिंट मिलता है वो है ज्वाइंट अकाउंट। आप मुझे एक बात बताओ, ज्वाइंट अकाउंट कभी भी दो जन का होता है तो उस पर दोनों का कॉमन पोजीशन होता है? ज्वाइंट अकाउंट पे होता है कि नहीं होता है? सोचिए ज़रा। ज्वाइंट अकाउंट पे आप लोगों को पता ही होगा कि ज्वाइंट अकाउंट पे सुधीर का भी पोजीशन है और राजीव का, दोनों का कॉमन पोजीशन है। तो कॉमन पोजीशन शो करने के लिए मैं सुधीर के बाद एपोस्ट्रॉफी ना लगा के सिर्फ राजीव के बाद ही एपोस्ट्रॉफी का यूज करूंगी। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है ये? चलिए। The haves should not look scornfully at the haves not. Rather, they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood. अब मुझे एक बात बताइए, देखिए जो the haves हैं उनको haves not की तरफ scornfully कहते हैं, घृणित रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें haves not को एनकरेज करना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए और अपनी लेवलीहुड को अच्छे से अर्न करने के लिए। समझ में आया? सेंटेंस का मतलब है ये। लेकिन ये जो बार बार वर्ड यूज हुआ है हैव्स, मतलब तो समझ में आया लेकिन मतलब का मतलब नहीं समझ में आया। ये जो हैव्स है और हैव नोट्स है, ये क्या वर्ड है? ठीक है, तो एक होता है द हैव्स, एक होता है हैव नोट्स। ठीक है, एक होता है द हैव्स, एक होता है द हैव नॉट्स। तो द हैव्स बोलते हैं रिच पीपल को, रिच लोगों को, और द हैव नॉट्स बोलते हैं पुअर पीपल को, पुअर लोगों को। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आप ये भी एक की पॉइंट ध्यान रखिए, जब द हैव्स की बात करेंगे तो हैव में एस लगा है, लेकिन जब पुअर पीपल की बात करेंगे तो हैव में यहाँ पे एस नहीं लगा है। कभी आप इसको ऐसे लिख दो द हैव्स नॉट्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है हैव्स, एक होता है हैव नॉट्स। ठीक है, तो हैव्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ कहाँ थी? द हैव्स नॉट में। तो हैव्स नॉट नहीं होता, ये होता है द हैव नॉट्स। एस कहाँ लगता है? नॉट के बाद, ना कि हैव के बाद, पुअर पीपल की जब बात हो रही होती है। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, The headquarter of the army is in Delhi. It is really very surprising that you don't know even this fact. आर्मी का हेडक्वार्टर दिल्ली में भी है, लेकिन ये बहुत ही रियली बहुत सरप्राइज वाली बात है यार कि ये तुम्हें नहीं पता ये फैक्ट। ठीक है, तो हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स होता है। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स होता है। हमेशा हेडक्वार्टर कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता है। ठीक है, चलिए। Two summons have been issued by the court but you haven't turned up yet. ठीक है, तो टू समन्स से पहले समन्स क्या है? मैंने कल भी बताया थी ये बात कि समन्स क्या होता है? सिंगुलर होता है, और समन्सेस होता है प्लूरल। क्या होता है? समन्सेस प्लूरल। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो समन से पहले आया है टू, तो इसलिए समन हो जाएगा प्लूरल समन्सेस, क्योंकि एक से ज़्यादा समन की बात हो, एक से ज़्यादा समन्स की बात हो रही है तो समन्सेस हो जाएगा। ठीक है, समन्सेस होता है जब कोर्ट किसी को बुलावा भेजता है, आदेश भेजता है कि कोर्ट में हाजिर होइए। ठीक है,
तो उसे कहते हैं समन्सेस, ठीक। तो टू समन्सेस, एक से ज़्यादा कोर्ट समन है तो इसलिए समन्सेस हो जाएगा। और बाद वाली वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर लेगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल लेगा प्लूरल वर्ब। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स नॉट ऑफ मार्बल्स। मैंने बोला है ब्रिक्स भी अनकाउंटेबल नाउन है तो एस नहीं लगेगा, स्टोन्स भी अनकाउंटेबल नाउन है एस नहीं लगेगा, और मार्बल्स भी अनकाउंटेबल नाउन है तो एस नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ब्रिक ये मैंने लिस्ट लिखाई भी है आपको जब नाउन शुरू किया था कि ये जो होते हैं ना सारे ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और आप अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर है? चलिए, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस attracted a large number of tourists coming from abroad। तो एक बात बता दूं, सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। तो इसमें भी बहुत एरर बन के आती है, सराउंडिंग्स, हेडक्वार्टर्स, ये जो अभी मैंने कराए सराउंडिंग्स पे तो बहुत बार पूछा गया एसएससी, बहुत बार पूछा गया। तो सराउंडिंग कभी भी लिखा हो हमेशा एरर देखना, सराउंडिंग कुछ नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस, जो पैलेस एक जो महल का एक ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग्स है, वो अट्रैक्ट करता है ए लॉट ऑफ नंबर्स को, ठीक है, टूरिस्ट के नंबर्स को, ठीक है। अब एक बात बताइए, नहीं बस और कुछ नहीं, ठीक है, तो सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द आइडिया दैट शोक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल्स। वन ऑफ जब भी देखिए हमेशा इसमें चेक कीजिए कि कोई एरर तो नहीं है। तो वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। तो अननोन जर्नल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जर्नल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, his means is very limited yet he does not curtail his expenditure and spends lavishly, ठीक है। तो देखिए, his means, उसके जो मीन्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर कर्टेल नहीं कर पाता, ठीक है, और स्पेंड्स भी अच्छी तरीके से लाविशली नहीं कुछ ज़्यादा खर्च कर पाता, ठीक है। अब यहाँ से मीन्स देखिए, जो मीन्स है ना, मीन्स वो दो तरीके से इसके मतलब निकलते हैं। एक मतलब होता है इसका इनकम और एक मतलब होता है इसका मेथड। जब ये इनकम, जब इसका मतलब होगा ना इनकम, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। ये कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल, इसका मतलब होगा प्लूरल। ये कैसी वर्ब लेगा? हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन जब इसका मेथड होगा तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, मैनी अ मीन्स हैव बीन ट्राइड टू सेव हर लाइफ। तो मैनी अ मीन्स बहुत सारे मेथड्स, हैज़ बीन ट्राइड। तो यहाँ मीन्स क्या है? सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। कैसे पता चला? मुझे अच्छे से पता है, कभी भी मैनी के बाद आर्टिकल आ जाए, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। मैनी के बाद कभी भी, मैंने अपने नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन में बताया है कि मैनी के बाद कभी भी आर्टिकल ए और एन आ जाए तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। तो इसलिए यहाँ पे मीन्स क्या हो जाता है? सिंगुलर नाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ ऑल मीन्स आर फेयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ मीन्स का मतलब यहाँ भी मेथड्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स की बात हो रही है, सभी मेथड्स की बात हो रही है, मोर देन वन मेथड की बात हो रही है कि सभी मीन्स जो हैं फेयर हैं, इसलिए मीन्स का मतलब यहाँ हो जाता है प्लूरल। क्या हो जाता है? प्लूरल। इसलिए वर्ब भी कैसी आ जाती है? प्लूरल वर्ब आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीन्स का मतलब है इनकम, यहाँ पे मीन्स का मतलब है इनकम, कि हिज मीन्स, जो उसकी इनकम है वो बहुत लिमिटेड है, तभी तो वो खर्च नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। तो जब इनकम की बात हो रही है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। तो हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड yet he does not curtail his expenditure and spends
लेविशली। ठीक है, चलिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? ओके, now the pretty woman sitting in the car is the daughter of one of the headmen of the village। important question है, अब मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन। द प्रिटी वुमन सिटिंग इन द कार, जो कार में जो एक प्रिटी वुमन बैठी थी ना, खूबसूरत महिला, वो डॉटर थी किसकी? विलेज के। इतने सारे मैंने हमेशा बताया है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का मतलब होता है कि कईयों में से कोई एक, इसका हिंदी सेंस बैठता है कई में से कोई एक। तो विलेज के इतने सारे हेडमैन में से किसी एक हेडमैन की वो थी, वो डॉटर थी। तो हमेशा ध्यान रखिए, विलेज का हमेशा एक हेडमैन होता है। विलेज का हमेशा एक ही तो हेड होता है, सरपंच होता है कि नहीं होता है, या बहुत सारे होते हैं। तो विलेज का हमेशा जो एक हेडमैन होता है वो एक ही होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि बहुत सारे हेडमैन में से किसी एक हेडमैन की बेटी है। तो इसलिए हम यहाँ पे वन ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? द प्रिटी वुमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। तो वन ऑफ द का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि हेडमैन विलेज का एक ही होता है। ठीक है, चलिए, these type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examination। ये इस टाइप की जो बुक्स है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, दीज, दोज, दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वो सब। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दीज के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल। और दोज के बाद भी नाउन कैसा आता है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। ठीक है, लेकिन वहीं दीज या दोज के बाद कभी भी टाइप का यूज हो जाए तो कभी भी टाइप नहीं लिखेंगे, ये हो जाता है टाइप्स। दीज टाइप्स ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। These types of noun, plural verb। तो this is the sentence structure। मैं यहाँ लिख देती हूँ, these, those plus types plus of plural noun and plural verb। तो this is the correct format। इतनी बात समझ में आई? तो these type नहीं होता है, क्या हो जाता है? types। these types of books। ठीक है, चलिए, ठीक है, वेट अ मिनट। चलिए, ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई शेल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन। ठीक है, 3 o'clock ट्रेन। तो कभी भी ओ के बाद अपोस्ट्रॉफी लगता है, लेकिन क्लॉक के बाद अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। तो ओ क्लॉक क्या हो जाएगा? ओ क्लॉक ट्रेन, 3 o'clock ट्रेन। ठीक है, चलिए, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ठीक है, तो सीनरीज नहीं होता है, क्या हो जाता है? सीनरी होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल के बाद आप एस और यस का यूज करके इसको प्लूरल नहीं बना सकते। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। तो लगेजेस नहीं होता है, क्या होता है? लगेज होता है, क्योंकि लगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद आप एस और यस नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए, द फिशरी सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 year। जो फिशरी सेक्टर है ना, वो लास्ट 1 year में काफ़ी ग्रोन हो चुका है। तो फिशरी सेक्टर की बात हो रही है, मतलब पूरे एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब जब फिशरी सेक्टर की बात करते हैं तो कुल मिला के हम सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल को रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। ठीक है, चलिए, तो एरर कहाँ है? बी पार्ट में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई
सिस्टर, माई सिस्टर। मेरे हाउस में ज़्यादा स्पेस है, तुम्हारी सिस्टर, मेरे घर में ज़्यादा स्पेस है तो मेरी सिस्टर के घर से ज़्यादा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मेरी सिस्टर के घर से ज़्यादा, मेरी सिस्टर और हाउस में मैं रिलेशनशिप दिखाने के लिए क्या यूज़ करूँगी, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करूँगी, और हाउस में नहीं लिखूँगी क्योंकि हाउस ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। ठीक, एक सेंटेंस तो ये हुआ। दूसरा तरीका इस सेंटेंस को लिखने का ये है कि माई हाउस इज़ मोर स्पेशियस देन, अगर हम एपोस्ट्रॉफी हटाएंगे तो देन हम यूज़ करेंगे दैट ऑफ माई सिस्टर। दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट, राइट। तो माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर। तब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा क्योंकि हमने एपोस्ट्रॉफी रिलेशन दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है दैट ऑफ का, दैट ऑफ का। और दैट ऑफ क्या दिखा रहा है, हाउस। किसका हाउस, सिस्टर का हाउस, मेरी सिस्टर का हाउस। क्या दिखा रहा है, दैट ऑफ किसे शो कर रहा है, हाउस को। किसका हाउस, माई सिस्टर का हाउस। इतनी बात क्लियर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एरर लाइज इन लास्ट पार्ट, तो आंसर इज 1। द पुलिस फाउंड अ हेयर इन द कार, द पुलिस फाउंड अ हेयर इन द कार। तो पुलिस ने एक हेयर पाया। मैंने पहले ही बताया है कि जब हेयर जनरल सेंस में बात की जाएगी तो वो अनकाउंटेबल होगा तो लेगा सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब पर्टिकुलर हेयर की बात हो रही होगी, पर्टिकुलर हेयर की बात, तो वो हो जाएगा काउंटेबल। क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ठीक है, तो फिर वर्ब आएगी सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो मैं हेयर से पहले क्या आ रहा है, ए, मतलब एक हेयर, मैंने हेयर कार में एक हेयर पाया। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें इसलिए कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए। द प्लांट्स रेडली रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलस। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक लिस्ट दी थी सेशन में, इम्पॉर्टेंट लिस्ट थी कि सिंगुलर और उसका प्लूरल क्या बनेगा। तो देखिए, स्टिमुलस जो होता है ना, स्टिमुलस होता है सिंगुलर और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है स्टिमुलाई। क्या होता है, स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि स्टिमुलस कैंसिल हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इसमें होगा तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट तो रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो इसमें होना है। ठीक, अब आता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। स्टिमुली इधर भी है और स्टिमुली सेकंड में भी है। ठीक है, अब फर्स्ट में देखते हैं, रेडली रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली और रेडी रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली। देखिए रिस्पॉन्ड क्या है, रिस्पॉन्ड है वर्ब। ठीक है, और वर्ब को और ज़्यादा क्वालिफाई करने के लिए मुझे ज़रूरत है एडवर्ब की। किसकी ज़रूरत है, एडवर्ब की। जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वैसे ही एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो रेडली एडवर्ब बन जाती है, इसलिए मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है कि रेडी हमारी एडवर्ब नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा द प्लांट्स रेडली रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली। करेक्ट। चलिए, स्टिमुली, इसमें क्वेश्चन अब ये है कि प्लूरली से क्यों बनाया बेटा, इसलिए बनाया क्योंकि इससे पहले जो है दीज यूज हो रहा है और दीज शो करता है प्लूरैलिटी को। इतनी बात क्लियर है। तो दीज के और दोस्त के बाद आने वाला नाउन कैसा है, अभी बताया था ना कैसा है, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, चलिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज the seeds of mustard plants gives us oil and the leaf are used as a vegetable। ठीक है, जो सीड्स है ना मस्टर्ड प्लांट्स के, जो सरसों के सीड्स हैं वो क्या देते हैं, हमें ऑयल देते हैं। क्या देते हैं, ऑयल देते हैं। और जो लीव्स हैं आर यूज, और उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी यूज होती है, वेजिटेबल की तरह यूज की जाती हैं। खाते हैं ना सरसों का साग। चलिए, तो लीव उसकी लीव, तो एक लीव की, देखिए लीव होता है सिंगुलर। अगर जब हम एक पत्ती की बात करेंगे या पत्ते की तो हो जाएगा लीव, लेकिन लीव्स होता है इसका प्लूरल। ठीक है, लीव्स होता है इसका प्लूरल, तो लीव नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, तो लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो एरर कहाँ थी, एरर थी सी पार्ट। ठीक है, चलो।
सो गाइज दिस वॉज द लास्ट सेशन ऑफ नाउन। सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। मेरा पूरा प्रयास था ये कि आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का आपको क्वेश्चन बता दिया जाए। हर एक क्वेश्चन पे, हर एक लेवल पे आपको प्रैक्टिस करा दी जाए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाए, ठीक है। तो ये आज ही सारा जो नाउन है वो चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं शुरू करूँगी कल से वो होता है हमारा प्रोनाउन चैप्टर, ठीक है। प्रोनाउन और मे बी टेंस, ठीक। ऑलराइट, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी उसे ज्वाइन करके मेरे से क्वेश्चन, क्वेरीज या अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंड गुड लक एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। करते रहिए, पढ़ते रहिए और फोकस रहिए अपनी स्टडीज़ पे। गॉड ब्लेस।